प्रभु को धन्यवाद हो कि एक बार फिर परमेश्वर ने मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति करने पाएँ और वचन की संगति हम करने पाएँ, क्योंकि वचन की संगति इन अंत के दिनों में करना बहुत अच्छा है और ज़रूरी भी है। और आज मेरे साथ निकालेंगे आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 6 वचन। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर एक वचन है और पूरा वचन इस प्रकार करके है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। इसका मतलब ये है तो आज का जो वचन है कि एक विश्वासी अपनी आशीष से कैसे खो देता है। आज का जो वचन है वो आप लोगों के लिए है कि एक विश्वासी बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा है, एक विश्वासी बहुत दिनों से चर्च जा रहा है, एक विश्वासी बहुत दिनों से दशमांश भी दे रहा है, एक विश्वासी सब कुछ कर रहा है जो उसे करना चाहिए, उसके बावजूद भी उसके जीवन में आशीष कहीं नहीं रुकती। आखिर कारण क्या है, वो आशीष क्यों कहाँ चली जाती है? इस विषय को लेकर मैं आपके बीच में मौजूद हूँ और आपने मेरे साथ निकाला है। और जो इसमें सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे दोबारा, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो जी, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो जी, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। हाँ, अच्छा, इसमें जो दूसरा जो लाइन है कि अपने मोती सुअरों के आगे ना डालो और कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पांव तले रौंदे हाँ। और पलटकर तुमको फाड़ इसका दूसरे का तो मतलब पूरी दुनिया बता चुकी है कि अपने मोती सुअरों के आगे ना डालो का मतलब आप वचन का प्रचार ऐसे लोगों के सामने करेंगे जो कभी स्वीकार ना करें। मैं ये नहीं कह रहा, पहली बार जरूर कोशिश कीजिए, दूसरी बार प्रचार कीजिए, तीसरी बार अगर आपको आदर नहीं करते, वचन का आदर नहीं करते, आपको नहीं वचन का आदर नहीं करते, चौथी बार उसके पास ना जाएं। इसका मतलब क्या, उसके साथ संगति ना करें। उस जो सेकंड स्टैंजा है वो संगति से मतलब है। लेकिन जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो है मत्ती 7:6 का पहली लाइन 10 जी। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे पवित्र वस्तु क्या है और कुत्ता क्या है। कुत्ता बाइबल में शैतान के लिए दिखाया गया है। वचन में लिखा हुआ है, उनसे अलग रहो जो काट कूट करते हैं। तिमुथी में लिखा हुआ है, कुत्तों की मंडली में मत बैठो, कुत्तों की मंडली में मत बैठो। और कुत्ते के विषय में जो आया है भजन संहिता में और तिमुथियों में, इस बात को आया है कि वो शैतान को प्रदर्शित करता है कि कुत्ता मीन्स क्या है, शैतान। कुत्ता है क्या, शैतान। तो उसको लाइन दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। अब एक कुत्ता होता समझ में आते, कुत्तों का मतलब शैतान विभिन्न रूप में, क्योंकि उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत गिरे हुए हैं, वो अलग अलग रूप में, अलग अलग बीमारी के रूप में और इस तरीके से आते हैं, अलग अलग वेश बदल के आते हैं और वो हमारी पवित्र वस्तु ले लेना चाहते हैं। इसलिए लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। आखिर ये पवित्र वस्तु है क्या? पवित्र वस्तु ये है कि आप और मैं बैठकर अभी प्रार्थना कर रहे हैं, ये उसकी आशीष से ही पवित्र वस्तु है। आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, आपने बैठ के प्रार्थना किया है, उस प्रार्थना के बदले आपको आशीष मिलने वाली है। आपने अगर प्रभु के दास को एक कटोरा पानी पिलाया है, आपने सोचा है पादी साहब आए हुए हैं, हम इनको चाय बढ़िया से पिलाएंगे, कुछ और अच्छा कुछ कर सकते हैं इनके लिए, करेंगे, तो वो आप, इसका मतलब क्या है कि आपने प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र वस्तु है, ये आपकी वाला आशीषें है। पवित्र वस्तु वो आशीषें जो आप दान के द्वारा, वो आशीषें जो आप प्रार्थना के द्वारा, वो आशीषें जो चर्च जाने के द्वारा, वो आशीषें जो घर में बैठकर आराधना स्तुति करने के द्वारा आपने हासिल किया है, वो आशीषों का नाम है पवित्र वस्तु। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? पवित्र वस्तु क्या है? पवित्र वस्तु वो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने आपके जो मेहनत कर रहे हैं। वचन में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर इतना अन्यायी नहीं कि तुम्हारे किसी भी मेहनत को भूल जाए। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि आपने जो परमेश्वर के लिए मेहनत किया है, आपने परमेश्वर के दास के लिए के साथ मतलब प्रेज़ द लॉर्ड मेहनत किया है, परमेश्वर के दास के साथ आपने हालेलुया आदर किया है, या आप चर्च जाते हैं, या आप संगति करते हैं, या किसी गरीब के लिए आपने कुछ किया है, तो परमेश्वर आपके किए हुए कार्य को भूल जाएं। परमेश्वर कदापि भूलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आशीष हमारे पास नहीं आ रही। कई लोग कहते हैं हमें 10 साल हो गया, हमें 20 साल हो गया, हमें 50 साल हो गया, आज तक जैसे हम थे वैसे के वैसे हैं, कोई मसीही जीवन में बढ़ोतरी नहीं है।
उसका एक ही कारण है कि हमारी पवित्र वस्तु कुत्ता यानी शैतान ले गया। अब शैतान कैसे ले जाता हमारी पवित्र वस्तु, उस बात को हम थोड़ा सा देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 15 का 3 पढ़े कोई जन। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब वो बताना चाह रहा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जीभ के द्वारा हमारी आशीषें चली जाती हैं। किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। हम बहुत अच्छे आराधना स्तुति कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी पवित्र वस्तु, इसका मतलब हमारी आशीषें अभी तक हमारे साथ बनी हुई नहीं है। कारण उसका एक बात है, इसी का भजन संहिता 39 का 1 पढ़ना। मैं प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ना थोड़ा सा वचन जी। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। मैं अपनी चाल, दाऊद जी कहते हैं मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा जी, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। ताकि मेरे जीव से पाप ना हो। अब पवित्र वस्तु कैसे चली आती है कि हमने प्रार्थना किया, आराधना किया, पास्टर को दान भी दिया और प्रार्थना के करने के बाद और अपने क्या किया, उन बातों को करना शुरू कर दिया जीव के द्वारा, जिसकी वजह से शैतान इस ताक में रहता है। वचन में लिखा हुआ है कि जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था तो वचन में लिखा है कि वो जब डैनियल ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बोला, डैनियल पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी। कौन से दिन? पहले ही दिन। लेकिन 21 दिन तक उस प्रार्थना को कोई और लेके चला गया। आशीष कौन? ऐसा लिखा हुआ है, शैतान उस प्रार्थना को लेके चला गया और 21 दिन तक प्रार्थना का जवाब रोका रहा। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, 10 दिन 20 दिन 25 दिन कभी कभी सालों हो जाते हैं, वो काम नहीं होता। आखिर हम इतनी दुआ कर रहे हैं, वो जा क्यों नहीं रही? क्योंकि वचन में लिखा, जैसे ही हमारी दुआ होती है, दुआ हो रही है, वहीं बगल में वो खड़ा हुआ है शत्रु कुत्ता। और कुत्ता इस ताक में रहता है कि जैसे ही मौका मिले इनकी आशीष लेके भाग जाऊं। यहाँ गाना गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। वो आशीष को लेकर ऐसे भागता है, ऐसे भागता है, और वो भागता किस माध्यम से मालूम है? वो मुंह के माध्यम से आपकी आशीष खींचना चाहता है। आपका मुंह आपकी आशीष को खोने का सबसे बड़ा कारण है, आपका मुंह। कभी कभी हम प्रार्थना में बैठे रहते हैं, प्रार्थना जैसी चर्च खत्म हुआ, जैसी प्रेयर मीटिंग खत्म हुई, वो वाली बेकार की बातें शुरू हो जाती हैं, वो बातें शुरू हो जाती हैं जो बातें करना उचित नहीं है। खासकर चर्चेस में तो नहीं है, चर्च के बाद तो बिल्कुल नहीं है, और चर्च के बाद ही ज़्यादा बातें शुरू होती हैं। हाँ, और मैंने एक बहन ने बोला एक चर्च के विषय में कि उस चर्च में बड़ी बुराइयाँ होती हैं। मैंने बोला तुम जाओ, वचन ख़त्म हो, आमीन करो और पास्टर से हाथ मिलाओ, आ जाओ। उसके बाद किसी से एक्स्ट्रा बात नहीं करो। जो वचन है उस वचन की जुगाली करो। क्या करो? मनन करो, वचन करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, नहीं वो पादी साहब तो अच्छे नहीं है। मैं आपको बताऊंगा 4 कारण बताऊंगा जिसकी वजह से हमारी आशीषें खो जाती हैं। अभी मैंने बताया आपकी आशीषें कुत्ता यानी शैतान ले आता है। इसलिए लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, ना अपने मोती सूअरों के आगे डालो। जो मोतियों का जिक्र है वो संगति से मतलब है, लेकिन पवित्र वस्तु का जिक्र है कि पवित्र वस्तु यानी आशीष हम कुत्ता ले लेता है। एक बार और उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ, यशायाह नबी की किताब उसका 53 चैप्टर वर्स नंबर अगर आप 7 और 9 पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। 7 और 9 53 चैप्टर, यशायाह नबी किताब उसका 53 चैप्टर वर्स नंबर 7 और 9। वे सताया गया, लिखा यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, क्रूसिफिकेशन के विषय में कि यीशु मसीह क्रूस पर सताया गया, तो भी वे सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। लिखा हुआ है तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। इस मुंह ना खोलने की मीनिंग क्या है, इसको समझना है। यीशु मसीह ने पूरे जीवन भर अच्छी सेवकाई की, 3.5 साल सेवकाई परमेश्वर ने की, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी। यीशु मसीह ने वो काम किए जो आज तक विश्व में किसी ने नहीं किए। भूखों को खाना खिलाया, पानी पे चल दिखाया, सब कुछ किया उसी व्यक्ति से। और यीशु मसीह को गधे पे बिठा के यरूशलेम में ले आया गया और पिलातुस उससे पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? बोलता, अरे तुझे मालूम नहीं इतना इतना मैंने किया, तो मेरे विषय में कुछ नहीं जानता। आजकल अगर प्रेज़ द लॉर्ड एक आदमी खाना किसी को बांट देगा, सेल्फी लेके पूरा मोबाइल पे डाल देगा और वो 10 को बोलेगा मैंने खिलाया खाना। यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह से कह रहा है, क्या तूने खाना खिलाया? क्या तूने? मैंने सुना तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। यीशु मसीह ने नहीं बोला मैंने किया। यीशु मसीह क्या कहते थे लोगों से? किसी से मत कहना,
अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ठीक से तो यीशु मसीह के चेले ने भी इसी बात को कहा, पतरस ने, कि किसी से मत कहना। यीशु मसीह भी एक बात कहते, किसी से। यीशु मसीह फेम पाना नहीं चाहते, प्रसिद्धि के लिए नहीं आए थे संसार में, उद्धार देने के लिए आए थे। ये लोग प्रसिद्धि के लिए आए हैं कुछ लोग, यीशु मसीह प्रसिद्धि के लिए नहीं आए, यीशु मसीह उद्धार के लिए ही आए थे। उनका प्रसिद्ध होने का कोई वो नहीं था। यीशु मसीह वचन में लिखा हुआ है, जब उनको मार पड़ रही थी, आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखना एक बार पैशन ऑफ क्राइस्ट। उस वहाँ पर एक सीन है कि यीशु मसीह को मार पड़ रही है और उनको क्या नाम है, पीठ पे कोड़े मारे जा रहे हैं, उनको हाथ बांध के उनके पीठ पे कोड़े मारे जा रहे हैं, वो कील से उनका मांस भी बाहर निकल के आ रहा है उनके बदन से। और बाइबल में लिखा उसमें मूवी में देख रहा था कि एक व्यक्ति जिसका नाम मतलब शैतान है, उसमें दिखाया गया है कि बड़ा गंजा सा व्यक्ति, अजीब सा व्यक्ति, और वो आसपास घूम रहा है और यीशु मसीह को देख रहा है। और मेरे ख्याल से मैं उस फिल्म को देख के इस वचन को समझा हूँ। वो वचन को क्या समझाऊं कि वो चाह रहा था, शैतान वहाँ कुत्ता खड़ा था यीशु के सामने, मुंह तो खोल दे भाई, मैं तेरी सारी आशीष ले आऊँगा, और जो तू परमेश्वर बना बैठा है, परमेश्वर का पुत्र है, या दाहिने हाथ में तू बैठा हुआ, ये अधिकार भी मैं ले लूँगा। क्योंकि लड़ाई किसके साथ है? यीशु मसीह और शैतान। क्योंकि शैतान भी बहुत बड़ा फरिश्ता, वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग से गिराया गया। वो स्वर्ग से गिराया गया क्योंकि वो यीशु मसीह के स्थान लेना चाहता था, यीशु मसीह का स्थान लेना चाहता, वो स्वर्ग से गिराया गया। अभी पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म में मैं देख रहा था कि वचन में क्या लिखा, 7 वचन में पढ़ो बेटा जी। वह सताया गया, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, और अपना मुंह ना खोला। आज प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, आप अपना मुंह खोलकर अपनी आशीष से खुद शैतान के कुत्ते के हवाले कर देते हैं। उसका अगर आप पढ़ेंगी 9 वचन भी पढ़ेंगे जी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई जी, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हाँ हुआ। जी। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, लिखा हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के मुंह से शैतान चाह रहा था छल की बातें निकालना, किसी न किसी माध्यम से। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तूने ऐसे कर, तूने करे? बहुत सी बातों से यीशु मसीह को वो लोग कह रहे थे, मुंह तो खोल, मुंह तो खोल। यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला। आज विश्वासी लोग मुंह खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे बारे में कुछ कह तो दे, इतना मुंह खोलूंगा उसके पूरे पुस्ते याद बता दूंगा, 3 पीढ़ी के बारे में बता दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी आशीषें, वचन में लिखा हो, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। पवित्र वस्तु यानी आशीष, कुत्ता यानी शैतान ले जाता है। 4 कारणें हैं जिसकी वजह से हमारी आशीषें चली जाती हैं। पहला बात मैं जल्दी बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति 12 अध्याय का 2 और 3 पढ़े जल्दी दीजिए जी। हाँ 12 का 2-3 बस। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जी, और तुझे आशीष दूंगा जी, और तेरा नाम महान करूंगा जी, और तू आशीष का मूल होगा जी। जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा। ये एक दास के लिए, परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर ने बोला है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं कोसूंगा। इसलिए अपने आशीष अगर नहीं खोना चाहते तो अपने मुंह से किसी भी पास्टर के विषय में कोसा ना दे, मतलब उसको गलत ना कहें। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि नहीं गलत कहें? एक बात सवाल ये भी है, क्यों गलत ना कहें? बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उनको आदर किया है। ये ऑनर किसने दिया है? कभी कभी बहुत से लोगों ने पैसे से भी, आजकल पैसा दो ऑर्डिनेशन हो रहा है, ऑर्डिनेशन करके ले लिया या ज़बरदस्ती घुस गए इस लाइन में। अगर घुस भी गए यीशु मसीह की इच्छा के बगैर, फिर भी हम ठीक है, ओके, आदर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इनको आदर करना है, इनकी बात मानना, इनके से काम मत करना। इसका मतलब यीशु मसीह को भी मालूम है कि ये गड़बड़ है। यीशु मसीह को भी मालूम, वचन में कई जगह आया। अगर मैं न्यू टेस्टामेंट में इनके बारे में बात करूं तो इनके बारे में लुच्चा आया, और भी कई बार आया, सब कुछ आया इनके विषय में। लेकिन बात यह है कि जब ऑर्डिनेशन हो गया, अभिषेक हो गया, प्रभु के प्रियजन हो गए, अब इनके विषय में कुछ मत कहो। इनके विषय में तो परमेश्वर कह रहा, डंडा लेकर मैं बैठा हूँ, तुम मत कहो मैं बैठा हूँ। याकूब अगर आप निकालेंगे 3:1 में क्या लिखा हुआ है? याकूब 3:1 में जी, हे मेरे भाइयों, हाँ, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, परमेश्वर कह रहा है इनके लिए डंडा मेरे पास है। बहुत से पास्टर बन जाएंगे ना, तो उन पास्टर से हिसाब मैं लूँगा, तुम मत बोलो। फिर हम क्या करें? अगर ऐसा पास्टर है, गलत पास्टर है, और हम कहे तो वचन में क्या लिखा हुआ है, ऐसे सोच के क्या करना? उसका मतलब पहला मैं बता रहा हूँ, आशीष खोने के लिए, अगर हम किसी परमेश्वर के दास को कुछ भी ना बोलें,
प्रेज़ द लॉर्ड है। और मैं कैसे कर एक बात बोलना चाहता हूँ, ये तो बोले ही मैं पास्टर सैमुअल तो बहुत ख़राब है, अगर आप बोलना तो बोला सैमुअल बहुत ख़राब है, पास्टर नहीं बोलना। एक आपने पास्टर लगा दिया तो वो यीशु मसीह से कनेक्ट हो जाएगा है। एक व्यक्ति के कई पद होते हैं ना, अगर मैं अपने घर में जाऊंगा मेरी मम्मी मुझे पास्टर नहीं बोलेगी, सैमुअल ही बोलेगी है। मेरा भाई मुझे भाई बोलेगा, सैमुअल पास्टर नहीं बोलेगा। इसलिए पास्टर वो पास्टर है, लेकिन पास्टर अब मैं बोलूँ मेरा भाई मुझे उल्टा बोलता है, इसका मतलब वो श्रापित होगा नहीं। वचन में लिखा है ना, जिसको तुम श्राप दो उसे मैं श्राप दूंगा, जिन्हें तुम आशीर्वाद दो उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। इसका मतलब क्या है, उनको अगर आप पास्टर करके गाली दे रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई उल्टा आपके ऊपर पड़ जाए। इसलिए अपनी आशीष को बना के रखें, ठीक है। उनके लिए क्या करना है, ऐसे लोगों से आप सवाल होता है, ऐसे पादरी से क्या करना चाहिए, तो आदर के साथ उनको क्या करें मालूम है। 2 तिमोथी 3:5 उन पादरियों के लिए भी मैं निकाला। 2 तिमोथी 3:5 जी। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर पर 2 तिमोथियो 3 वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, ऐसा लिखा हुआ है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, पर परमेश्वर की शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहें। ऐसों से क्या करना, परे हो जाना। उनको भला बुरा कहने से बेटर क्या है, साइड ले लो। और एक जगह तो तिमोथी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि पहले उनको तुम्हारे पास्टर से उनको पहले क्या करो, परखो देखो। लिखा हुआ है दुगने आदर के योग है, लेकिन लिखा हुआ है उनको पहले परखो देखो भाई, कि वास्तव में तुम उनके संग रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। अगर रहना नहीं चाहिए तो अलग हो जाओ उनसे। उनके मतलब उनसे क्या नाम, उनको भला बुरा बोलने से बेटर क्या है, अलग हो जाओ और प्यार से उनको हाथ जोड़ लो, बेटर है। अगर घर पे भी आए भाई क्या बात है, अरे साहब हम आपके साथ संगति नहीं कर पाएंगे, सॉरी साहब, आप हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें छोड़ दो। आशीष आपकी बनी रहेगी, जाएगी नहीं कहीं। नंबर 2, आपकी आशीष कैसे चली जाती है, संगति से। कलम में क्या लिखा हो, इन सब परे रहने का मतलब क्या है, ऐसों की संगति मत करना। कैसे, दूसरा संगति से। संगति का बहुत बड़ा असर है, बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा संगति का असर है मेरे प्रियो। मैं वचन में देखता हूँ, भजन संहिता बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि भजन संहिता 1:1-2 में क्या लिखा हुआ, पढ़ो जल्दी 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 जल्दी। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर जलता, ना पापी मार्ग पर खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, यहोवा की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न रहता है। और आगे लिखा हुआ है, हाँ, इसका मतलब परमेश्वर बताना है ऐसे लोगों से परे रहना, दुष्टों की युक्ति में मत बैठना, पापी को मार्ग में खड़ा, मतलब संगति गलत नहीं करना। गलत संगति, कई परमेश्वर के लोग भी गलत संगति करते हैं। ये राजा यहोशापात ने आहाब के साथ मित्रता कर ली। आहाब इजेबेल का पति था। इजेबेल को बोला गया है डायन बाइबल में, इसका मतलब इजेबेल को बहुत गलत बताया गया है, भूत पूजा वाली लेडीज़, तंत्र मंत्र, पादरियों को मतलब याजकों को मार देने वाली लेडीज़। लेकिन उसका वो कह रहे अरे तुम्हें मारा होगा, मैं बोलूँ अरे मुझे बुनने मारा, बहुत बेकार आदमी, वो ऐसे व्यक्ति है, बहुत खराब आदमी, चर्च को तोड़ता, तुम्हारा चर्च तोड़ा हुआ, मेरे संग तो बहुत अच्छा है। यहोशापात वैसे ही था कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा, तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। बाद में लिखा हुआ यहोशापात जो भी काम करता था, जो भी बिजनेस करता था, उसके सारे बिजनेस नष्ट हो जाते थे क्योंकि उसकी संगति गलत थी। नंबर 3, हम अपनी आशीष कब खोते हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है, और बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, मत्ती 6 अध्याय में, मत्ती 6 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 6 का 1 और 3। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, उसका 3 पढ़ें, 3। परंतु जब तू दान करे, इसका मतलब परमेश्वर कह रहा दान करने वालों के लिए, दान देने वाले भी कभी कभी आशीष हो जाते हैं। एक दान करने वाला कह रहा है, पादी साहब आप ऐसी शर्ट पहन रहे हैं, मैंने फला पादी साहब को इतने बढ़िया कपड़े दिए थे, मैंने उन फला पादी साहब के चर्च में ऐसा एसी लगाया, मैंने फला पादी साहब के साथ ऐसा किया, पहले मैंने चर्च के ऐसा किया। हम जब वो दान करने की इच्छा होती है, हमारे अंदर दान करने की इच्छा होती है ना, तो वो हम ये सोच के दान कर रहे हैं कि किसी पास्टर को सहायता कर रहे हैं, ये सोच के दान कर रहे हैं कि उस दान से हमें आशीष मिलेगी। सोच ये है, 2 तरह की सोच है। एक सोच तो ये है कि पास्टर साहब हैं, मैं इनके यहाँ कुर्सियाँ डलवा दूंगा, मैं उनके यहाँ फर्श डलवा दूंगा, मैं उनको 10,000 ईंटें दे दूंगा, ये सोच है। तो इसका मतलब क्या, आपने आशीष के लिए नहीं किया, वो पास्टर को सपोर्ट कर रही है। एक दूसरा होता है कि नहीं, मुझे परमेश्वर से आशीष चाहिए इसलिए मैं करूँगा, लेकिन किसी को बताऊँगा। कई लोग ऐसे भी हैं, मैंने कई लोगों को ऐसे देखा
अरे पादी साहब, एक पादी साहब आए थे बेचारे, ऐसे सुकड़े से बैठे हुए थे सर्दियों के दिन से। मैंने कहा कैसे सुकड़े बैठे हो? उन्होंने बोला मछली खाऊंगा। मैंने बढ़िया मछली खिलाई, ऐसी खाई उनके बाप दादू ने नहीं खाई होगी। अब मैंने बोला ये अपनी आशीष खो रहे, मतलब वही मुंह के द्वारा, मैंने क्या बताया था, कुत्ता मुंह के द्वारा हमारे लेने को तैयार है, आशीष ले जाने को तैयार है कुत्ता मुंह के द्वारा। मुंह खोले, दान देकर मुंह खोलना, पास्टर के लिए मुंह खोलना। मैंने बताया उनसे अलग हो जाओ। नंबर संगति से, संगति में भी उनसे बहस करो, संगति वालों से बदतमीजी। वचन में लिखा हुआ है यहोशापात की आशीष चली गई। ऐसे आशीष खोने से बढ़िया ठीक ठाक चुपचाप से अलग हो जाओ। बाइबल में बहुत उदाहरण है, समय बहुत ज़्यादा हो जाता है इंटरनेट पे, इसलिए मैं नहीं उन उदाहरणों को बता सकता। नंबर 3 मैंने बताया दान के विषय में। क्या लिखा हुआ 5, 6 का 3 बेटा, 3, 4। जब तू दान करे जी। तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरे बाएं हाथ ना जानने पाए, हाँ। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब दान का मतलब क्या है? गुप्त में देखेगा, गुप्त में प्रतिफल देखेगा। कभी भी कर्नेलियस के विषय में लिखा हुआ है कि वो चिल्लाता नहीं होता था, लेकिन यहूदियों को बहुत दान देता था, उसका दान स्वर्ग तक पहुंच गया। आज स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाया? आपका दान पृथ्वी पर ही रहता है। आपने जो दान किया है वो 10 लोगों को मालूम है, इसलिए यहाँ कहाँ घूम रहा है वो, यहाँ से यहाँ घूम रहा है, यहाँ से यहाँ घूम रहा है, यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से कलकत्ता गया, कलकत्ता से गाजियाबाद पहुँच गया, फिर बम्बई पहुँच गया। एक आदमी करता रहा यार हम गए थे दिल्ली में, फलाना आदमी बहुत दान देता है। अच्छा, तुम्हें मालूम पड़ गया? फिर उसने बोला यार एक पास्टर मुझे बता रहा था कि एक दिल्ली में आदमी बहुत दान देता है। फिर एक आदमी मेरठ में पहुँच गया, आपको मालूम है दिल्ली वहाँ से पास्टर आया था। वो आपका दान क्या कर रहा है? पृथ्वी पर मूव कर रहा है। जाना कहाँ चाहिए था उसे? मुंह घूम रहा है, घूमते रहेगा दान। मेरे प्रियो, मैं सच बता रहा हूँ इस बात के लिए लिखा हुआ, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता तुम्हें प्रतिफल दे। हालेलुया। नंबर 4 हम देखेंगे कि बहुत से लोग प्रार्थना करके भी, जैसे लिखा हुआ है उसी के नीचे 5 वचन पढ़े। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटियों के समान ना हो। कपटिया कैसे होते? कपटी लोग कैसे होते मालूम है? 100 उपदेशक 11 का 6 पढ़ना भी कपटी लोग मालूम पड़ेगा आपको। 100 उपदेशक 11 का 6 पढ़ो, कपटी लोग के बारे में। कपटी लोग की एक डेफिनेशन। को अपना बीज बो। नहीं, एक मिनट। हालेलुया। वो उनके विषय में कहा गया है कि प्रेज़ द लॉर्ड जी, 100 उपदेशक उसका वो 7 का 16। अपने को बहुत धर्मी ना बना, धर्मी ना बना और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना। हाँ। तू क्यों अपने ही नाश का कारण है? अब धर्मी ना बनाना और बुद्धिमान ना बनाने का मतलब अपने मत्ती का 6 का 1 में पढ़ा, सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। मनुष्य को दिखाने वाला प्रार्थना, मनुष्य को दिखाने वाला धर्म। कौन सा धर्म? मनुष्य को दिखाने वाला धर्म, मनुष्य को दिखाने वाली प्रार्थना। आगे लिखा हुआ है, इसलिए जब लिखा हुआ है ऐसा काम नहीं करो। ऐसा लिखा हुआ है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है बहुत से लोग घर में प्रार्थना नहीं करते और बाहर बड़े अलग अलग मुंह बना के प्रार्थना करने को तैयार है। इसलिए परमेश्वर का वचन आप सबके लिए है कि मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। ये कुत्ते कौन है? शैतान, जो आपके जीवन में काट कूट करने वाले हैं। ऐसे हैं काट कूट करने वाले। और बाइबल में लिखा हुआ है, इनके विषय में लिखा हुआ है पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। अगर आपने अपनी पवित्र वस्तु यानी आशीष कुत्तों को दे रखी है मेरे प्रियो, आपको बड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। ये ऐसे कुत्ते हैं जो आपको बर्बाद कर देंगे और ये मुंह के द्वारा बर्बाद होगा। वचन में लिखा हुआ है कैसे? मुंह के द्वारा। इसलिए हम क्या करें? वचन में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा सावधान हो जाए और अंत के दिन चल रहे हैं और वचन की गहराई को हम समझें, क्योंकि हम अपनी पवित्रता ही, हम अपनी जो भी आशीषें हैं, हम एक किसी पास्टर के विषय में ना कहकर अपनी संगति सही करने, करेक्ट करने और प्रेज़ द लॉर्ड अपना दान के विषय में पृथ्वी पर ना घुमाएं, स्वर्ग में घूमना चाहिए। नंबर 4 है ज़्यादा धर्मी ना बने का मतलब है दिखाने वाला धर्मीपन होना नहीं चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद।